नमस्कार बच्चों, मैं प्रीति श्रीवास्तव, कक्षा यूकेजी की कक्षाध्यापिका, आप सभी का डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के च, छ, ज, झ, इयां वर्णों का ज्ञान कराऊंगी, पढ़ना सिखाऊंगी तथा लिखना सिखाऊंगी। बच्चों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, पता है ना। आपको घर के अंदर ही खेलना है, बाहर नहीं जाना, और बीमारी से बचने के लिए भी आपको ऐसा करना है। पिछले वीडियो में आपने व्यंजन का अभ्यास किया और ये जाना कि व्यंजन कितने होते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क से ह तक को व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि छ, त्र, ज्ञ और श्र हैं। अच्छा बच्चों, इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं? संयुक्त मीन्स होता है मिला हुआ। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में क, ख, ग, घ, अंग लिखना सीख लिया है। इसे क वर्ग कहा जाता है। क से अंगा को क वर्ग कहते हैं। चलिए अब हम अगले व्यंजन का अभ्यास करते हैं जो कि च वर्ग कहलाता है। च से इया को च वर्ग कहते हैं। बच्चों, च वर्ग को तालु से बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तालु क्या होता है। अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वे बताएंगे तालु क्या होता है। मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चों, जब हमारे जीभ के बीच का भाग ऊपर वाले जबड़े के बीच वाले भाग को टच करता है तो तालु कहलाता है। चलिए मेरे साथ बोलिए और ध्यान दीजिए कि आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है। च से चरखा। चलिए अब हम लोग लगातार च से यहाँ तक बोलेंगे। च, छ, ज, झ, इया। देखा बच्चों, आपकी जीभ का बीच वाला भाग आपके जबड़े के बीच वाले भाग को टच किया। चलिए एक बार फिर से बोलिए। च, छ, ज, झ, इया। ओके बच्चों, इस तरह से आप बोलने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसका नाम है सुहानी। आज हम लोग इस पुस्तक में पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा वर्ण है? च। ये क्या है? छ। ये क्या है? ज। ये झ एंड ये इया। च। च से चम्मच, च से चरखा, च से चमक, च से चमन। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? छ। छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छह, छ से छत। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? ज। ज से जहाज, ज से जड़, ज से जल, ज से जगत। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? झ। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झलक, झ से झगड़ा। पता है, हमें लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करना गंदी बात होती है। ओके बच्चों। इया। इया माने कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग च, छ, ज, झ और इया को कॉपी में लिखना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी कॉपी में 5 लाइनें हैं। टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बेस लाइन, डाउन लाइन एंड दिस इज बॉटम लाइन। आपको इन 3 नीली रेखाओं में ही लिखना है, लाल रेखाओं में नहीं लिखना। बच्चों, आपको अगला व्यंजन च बनाना है। च बनाने के लिए मिडिल लाइन और बेस लाइन के बीच में आप एक पड़ी रेखा बनाएंगे। इस तरह से
हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाइए बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ घुमाइए। गोल घुमाते हुए इसको बेस लाइन से टच करिए। फिर बेस लाइन से मिडिल लाइन तक एक सीधी रेखा, इसी सीधी रेखा के ऊपर मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा खींचेंगे। ऊपर शिरोरेखा खींच देंगे। च से चना। च से चना के बाद अगला व्यंजन है छ से छाता। छ से छाता बनाने के लिए मिडिल लाइन से बेस लाइन तक आधा गोला बनाया, फिर बेस लाइन से डाउन लाइन तक आधा गोला बनाया। हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ऊपर ले जाइए, बेस लाइन से टच करिए, छोटा सा गोला बनाकर पूंछ निकाल दीजिए और डाउन लाइन से टच कर दीजिए। ऊपर शिरोरेखा खींचिए। छ से छाता। छ से छाता के बाद अगला व्यंजन है ज से जहाज। ज से जहाज बनाने के लिए मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा खींचिए। अब मिडिल लाइन और बेस लाइन के बीच में, इस सीधी रेखा के बीच में एक पड़ी रेखा बनाइए। हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाइए दाहिनी तरफ, गोल घुमाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बेस लाइन से टच कर दीजिए। ज से जेवर। ज से जेवर के बाद झ से झंडा। बच्चों, आपने इसे इमली बनाना सीखा है ना, इससे इमली बनाइए ऐसे। अब इस बेस लाइन पर एक पड़ी रेखा बनाइए छोटी सी, फिर बेस लाइन से मिडिल लाइन तक सीधी रेखा, इसी सीधी रेखा के ऊपर मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा, शिरोरेखा खींच दीजिए। झ से झंडा। झ से झंडा के बाद यहाँ माने कुछ नहीं, बेस लाइन के थोड़ा सा ऊपर पेंसिल को रखिए। हाथ को दाहिनी तरफ गोल घुमाते हुए बेस लाइन के नीचे आइए, फिर बेस लाइन से टच करके छोड़ दीजिए। अब इस बेस लाइन पर इसके बीचों बीच, इस जो गोला आपने बनाया है, इस गोले के बीचों बीच एक पड़ी रेखा बनाइए। फिर एक सीधी रेखा बना दीजिए जो बेस लाइन से मिडिल लाइन को टच करेगी, और इसी सीधी रेखा के ऊपर मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा बनाइए। ऊपर शिरोरेखा खींच दीजिए। या माने कुछ नहीं। च, छ, ज, झ, इया। बच्चों, ये आपकी हिंदी कॉपी है। हिंदी कॉपी में आप सारे बच्चों को पता है इसे मार्जिन लाइन कहते हैं और पहली लाइन हेडलाइन कही जाती है। तो मार्जिन लाइन में हमें डेट डालना है। आप जिस भी डेट में काम करेंगे वो डेट यहाँ डालेंगे। मान लीजिए आज की तारीख है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, छोटा सा डैश बनाऊँगी, फिर मंथ डालूँगी। जून इज़ द 6th मंथ ऑफ द ईयर, तो जून साल का 6ठा महीना है, इसलिए मैं यहाँ पे 6 लिखूँगी, फिर डैश लगाऊँगी। मंथ लिखने के बाद हमें यहाँ ईयर लिखना है 2020, यहाँ पे ईयर डाल दिया। तो बच्चों, आप जिस भी तारीख में काम करेंगे वो तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। ओके। और यहाँ पर इस लाइन में नहीं, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। आज आपको च से यहाँ तक सीखना है, तो च डैश इया। ओके, ये हो गई हेडिंग। अब यहाँ पर हम डालेंगे C डॉट एंड W डॉट क्लास वर्क। आप बच्चों, आप मार्जिन लाइन में नहीं लिखेंगे, आपको इस लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। च बनाएंगे। ओके, जैसा मैंने आपको बताया है च। अब यहाँ पर छ, यहाँ ज, यहाँ पर झ, फिर यहाँ माने कुछ नहीं। बच्चों, आप ये काम अपनी हिंदी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में पेंसिल को शार्प करके अपनी मम्मी पापा के सामने बैठकर करेंगे। बच्चों, ये आपकी हिंदी राइटिंग बुक है।
इसका नाम है लेखन कला। इसमें आपने पेज नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और आज का होमवर्क है पेज नंबर 4। बच्चों यहाँ पर आपको डेट डालनी है। आप जिस भी तारीख में इस काम को करेंगे वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। पता है ना कैसे? ठीक है, यहाँ पर आपको डेट डालना है। इस तरह से आप डेट डालेंगे। और बच्चों ये डॉट्स बने हैं, इन डॉट्स पर आपको पेंसिल चलानी है। आपकी पेंसिल लिखते समय शार्प होनी चाहिए। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य माने कुछ नहीं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।